ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सुना दे। अब तक हमने राजा राम मोहन राय उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं और ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के विघटन और उसके बाद में जो नेतृत्व करने वाले विभिन्न नेताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे इसी ब्रह्म समाज का हो या राजा राम मोहन राय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा आदि जो विचार है, उन विचारों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आखिर इनसे संबंधित उनके विचार क्या थे, उनकी धारणा क्या थी और किस तरीके से वो इस क्षेत्र में बदलाव करना चाहते थे, ताकि क्या हो, संपूर्ण भारत के अंदर या कह सकते हैं उनका तो लक्ष्य संपूर्ण विश्व के अंदर जो सुधार करना था, उनके लिए कोई धर्म अलग नहीं था। यानी वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे और सभी व्यक्तियों के नैतिक उत्थान और मानवीयता के आधार पर दया भाव आदि की दुहाई दिया करते थे। तो इस तरीके की बातें वो सभी व्यक्तियों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में वो उनका उत्थान चाहते थे। यानी सभी क्षेत्रों में जो भी बुराइयां आई हुई है या किसी के साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा है, उन भेदभावों को वो समाप्त करवाना चाहते थे। यानी जैसे राजनीतिक विचारों के अंदर हम बात कर लें तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के हिमायती थे। सबों को एक जैसा न्याय हो, वैसा ही सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ियाँ, भेदभाव आदि को वो समाप्त करना चाहते थे। और धार्मिक क्षेत्र में भी वो एकेश्वरवाद पर हमेशा ही बल दिया करते थे। मूर्ति पूजा आदि चीज़ों के वो विरोधी थे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, और आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं इसको विस्तृत रूप से। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में कालांतर का मतलब क्या होता है? काल मतलब एक समय, अंतर यानी गैप हो जाता है। तो जैसे जैसे समय का अंतराल पड़ता जाता है, कोई भी प्रथा रूढ़ी के रूप में आ जाती है। वैसे ही देखो, मानव की जब से उत्पत्ति हुई उसके अंदर न तो किसी प्रकार की कुरीति थी, न धार्मिक भेदभाव था, न जाति प्रथा थी। लेकिन समय के अनुसार उसमें क्या होती है, ये सारी की सारी जो दृढ़ता है या बुराइयां हैं या आडंबर ये घर कर जाते हैं। वैसे ही भारतीय समाज के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसी कई कुरीतियाँ आ गई। उन कुरीतियों का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, किस पर, वेद, उपनिषद आदि के आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई सामाजिक रूढ़ियाँ मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध है। यानी बिल्कुल देखने की वाली बात है कि ये सारी बातें अगर आप सभी हमारे धर्म के जो मूल सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर आप इनको देखोगे तो इनमें आपको इस तरीके की ये बुराइयां आपको नहीं देखने को मिलेगी। हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र है, उनके आधार पर प्रमाण दे करके राजा राम मोहन राय ने बताया कि ये सारे के सारे बात, जो ये सारी बुराइयां इस धर्म के ठेकेदारों के द्वारा अपनी जो रोजी रोटी चलाने के लिए की गई है। उन्होंने जाति प्रथा, तो आप देखते हो कि जब आप इतिहास के अंदर देखते हो, आदिकाल से लगाकर या पाषाण काल से आप बात कर लो, तब क्या आप पहचान सकते हो कौन क्षत्रिय था, कौन वैश्य था, कौन शूद्र था, कौन राजपूत था, कोई या कौन सैनिक था या कोई और था? तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों की जो बातें, जो हमारी जातियां बन गई, ये जातियां जो कालांतर वाली चीज़ है, इस समय के अंतराल में मानव ने या फिर कह सकते हैं किसी और जो हमारे धर्म के ठेकेदार या जातीय पंच थे, उन पंचों ने अपने हिसाब से इनका निर्माण कर दिया। अस्पृश्यता, ये भी बाद में समय के अनुसार, जिसमें कुछ जातियों को अनटचेबल बना दिया गया। सती प्रथा, इस पर सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय ने कार्य किया था। आगे हम देखेंगे उन्हीं के प्रयासों से इस पर बाद में जा कर के रोक लगी थी। बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखना। तो इस तरीके की प्रथा उस समय के जो संभ्रांत परिवार थे, उन परिवारों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। तो इस प्रथा को रोक के लिए राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सारे कार्य किए और आखिर इस कार्य में काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह कर देना, या फिर बेमेल विवाह होता था, जिसमें छोटी उम्र की लड़की का बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ में विवाह कर देना। तो इस तरीके की बातों का उन्होंने क्या किया था, बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध किया था।
पर्दा प्रथा, जिसके अंदर स्त्रियों को घर की यानी घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद कर दिया जाता, तो ऐसी प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया था वो सती प्रथा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने मौलिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, या ऐसे कह सकते हैं जो हिंदू शास्त्र है उनका प्रमाण देकर के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी और ये कभी भी हिंदू समाज में एक मान्य प्रथा के रूप में नहीं रही है, यानी इस तरीके की कोई बात इसमें नहीं रही। उन्होंने जो पुरातन हिंदू शास्त्र उनके आधार पर प्रमाणित किया और प्रमाण देकर के धार्मिक जो ठेकेदार थे उनको उन्होंने दिखलाया कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। इसके अलावा उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता और दया भाव की दुहाई देकर के भी इस जो कुप्रथा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मानव की बुद्धि को भी कहा कि मानव की बुद्धि भी प्रथा का समर्थन नहीं करती। हमारा धर्म एक तरफ क्या सिखाता, दया सिखाता, छोटे से छोटे जीव की हम हत्या करना बड़ा पाप मानते, और दूसरी तरफ हम एक स्त्री को जिसका पति मर चुका है तो उसके पति को मारने में या रखने में उसका कोई योगदान नहीं होता, लेकिन उसकी मृत्यु के पीछे उसको जबरदस्ती अपने धार्मिक जो अंधविश्वास है या अपने जो धार्मिक जो क्रियाकलाप या ऐसे कह सकते अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही या अपने मान सम्मान के लिए उसके जीवन का जबरदस्ती अंत कर देना। हमारी थोड़ी सी अंगुली जल जाती तो कितनी पीड़ा होती है, और उसको आग के अंदर झोंक दिया जाता तो उसकी पीड़ा तो जिसको होती है वही बता सकता है। तो इस तरीके की बातों का उन्होंने विरोध किया, और ये मानव की बुद्धि यानी मानव या साक्षात राक्षस बन जाता है इस तरीके से, यानी उसकी बुद्धि फिर उसमें और जानवरों के अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की थी। उन्होंने इसके लिए शमशान घाटों की भी यात्रा की और विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर इस सती प्रथा को रोकने का अथक प्रयास किया। सबसे पहला इसका सती प्रथा का आइडिया भी उन्हें आया जब उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को पीछे सती कर दिया, यानी जिंदा जला दिया गया था भाई की लाश के साथ में। तो इस तरीके की बातें करके उन्होंने काफ़ी सारे राजा राम मोहन ने काफ़ी सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसके विरुद्ध जनमत का कार्य किया था। अब देखो, आप विचार करते हो कि इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण था कि आखिर सती क्यों कहा जाता है ना। तो इसके लिए काफ़ी सारी बातें, एक तो जो पुरातन यानी जो परंपरा के आधार पर जो अंधविश्वास चला रहा, हम देखते इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। जब से तुर्कों का या जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए उसके बाद ये सती प्रथा प्रचलन में आई थी, और सबसे पहले सती प्रथा जो देवल के ऊपर 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था देवल राज्य पर, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद में जब उस समय अपने स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, यानी जब क्या होते थे योद्धा जब युद्ध के अंदर केसरिया कर देते यानी मारे जाते थे, तो वो पीछे अपनी स्त्रियां सतीत्व की रक्षा के लिए सती होती थी, और बाद में धीरे धीरे चल करके ये एक अंधविश्वास, एक प्रथा, एक कुरीति का रूप धारण कर। इसके अलावा दूसरा कारण था गहनों का लालच होता था, और दूसरा विधवाओं को जब पति मर जाता उसके साथ में विधवा का जो बाकी सदस्य अपने ऊपर भी भार मानते थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो क्या करते थे, इन विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जन्म जो समय में 1829 ईस्वी में कानून बना करके इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बात हुई थी। इस जो 1829 में एक अधिनियम लाया गया था, जिस अधिनियम की थी धारा 17। इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई थी। और न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों को मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले और दंड दिया जाए। उनको क्या दिया जाए, इस तरीके से मानव हत्या के बराबर उन पर क्या चलाया जाए, मुकदमा चला जाए और उन्हें दंड दिया जाए। यानी इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक तो इस पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दूसरा, अब देखो, अब 1829 के साथ साथ में पूछा जाता है इसकी धारा कौन सी थी, तो धारा 17 के अनुसार इस पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल के लिए था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे कई बार क्रम भी पूछा जाता है।
फिर 1830 में पहले बम्बई में और उसके बाद मद्रास में। ये तीनों क्रम है, इस क्रम से भी पूछे तो इसका सही कालक्रम क्या है लागू करने का, तो भी आप इसको ध्यान रखना है। लागू किया गया। राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जो हमने पहले पढ़ चुके। कौन कौन सी? सती प्रथा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी की सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। जब पुरुष की तो औरत मर जाती तो वो विवाह कर सकता है, लेकिन जब महिला का पति मर जाता वो क्यों दोबारा विवाह नहीं कर सकती। तो इसी बात को लेकर के कि विधवा को भी पुनर्विवाह की अनुमति हमारे तर्क के आधार पर उन्होंने बताया और कहा कि हमारे शास्त्रों में इसकी कोई मना नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार यानी संपत्ति में भी स्त्रियों को अधिकार देने की बात उन्होंने की थी। यानी क्या कह सकते हैं हम, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो स्त्रियों की हीन स्थिति थी उस स्थिति का उन्होंने बड़ा ही कट्टर विरोध किया था, और वे स्त्रियों की जो निम्न सामाजिक दशा थी या स्थिति थी उनके साथ किए जा रहे जो भेदभाव से उनसे बहुत ही उन्हें दुखी हुए, और इसी कारण इन्होंने उन्हें आर्थिक अधिकार यानी उन्हें संपत्ति का अधिकार देने की बात कही थी। वे स्त्री शिक्षा के भी प्रयास किए थे। इसके लिए उन्होंने कुछ स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय भी स्थापित किए थे, और ब्रह्म समाज ने क्या की थी, बालिका विद्यालय की भी क्या नींव डाली थी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, जिनमें उन्होंने स्त्रियों की जो स्थिति है उनको सुधारने की उन्होंने मांग की, उन्हें पैतृक और विरासत संबंधी अधिकार दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी। अब अगला जो नेक्स्ट हम उनका देखेंगे धार्मिक विचार। उनके राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार किस टाइप के थे। तो राजा राममोहन राय ने एक ब्रह्म यानी एकेश्वरवाद हम कह सकते हैं, जो उनका ब्रह्म था वो एक ही था, वो एकेश्वरवादी थे। यानी उनका ब्रह्म जो निराकार था, जो कभी जन्म नहीं लेता था, जो न कभी मरता था, या ऐसे कह सकते उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो स्थापना की थी। हालांकि उनका ब्रह्म क्या था, सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापी था, सृष्टि का पालक था तथा अमर था, लेकिन वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ब्रह्म की बात बिल्कुल बात सत्य है। एक ब्रह्म की बात आप चाहे वेद उठा के पढ़ लो, चाहे और भी किसी शास्त्रों में बात कर लो। हाँ, अन्य जो भी देवी देवता जो भी है हम मानते हैं, लेकिन उनसे ऊपर एक शक्ति को जिसे सर्वशक्तिमान कहा गया है, उस शक्ति की बात इसमें कही गई है। उन्होंने निरर्थक पांथिक यानी पांथिक मतलब विभिन्न पंथों के जो अनुष्ठान यानी उनके जो कर्म कांड या क्रियाक्रम जो वो भी करते हैं, उन अनुष्ठानों के नाम से हम जानते। इसके अलावा आडंबर यानी जो बाहरी दिखावा है उनका क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। उनका विश्वास था कि वे कौन से ये सारे के सारे जो आडंबर है विवाद है, ये सारे के सारे क्या है कि वे वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित नहीं है। यानी वे वेदांत के जो दर्शन है उसकी तर्क शक्ति पर आधारित नहीं है। सारी की सारी बातें उन्होंने जो तर्क शक्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। राजा राममोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन परंपरा आदि तरक्की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उन्हें त्यागने में हिचकना नहीं चाहिए, यानी उन्हें त्यागने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरीके से उनके विचार बहुत ही मौलिक विचार थे इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और आप सभी भी जानते हैं और काफ़ी सारे इसे मानते भी हैं, और कि ये सारी आडंबर है इनका कोई लेना, फिर भी व्यक्ति उसी जो पुरातन मान करके, परंपरा मान करके या किसी और धार्मिक आस्था मान करके उन क्रियाकलापों, आडंबरों आदि को, अनुष्ठानों आदि को आज भी जारी रखे हुए। तो इस तरीके से इनके विचार जो धार्मिक विचार है बहुत ही मौलिक है, और समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो इसको क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे। उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की, और राजा राममोहन राय विश्व के सभी मत और पंथों में मौलिक एकता में विश्वास रखते थे। यानी सबको वो क्या करना चाहते थे, एक करना चाहते। ऐसा नहीं कि सब में वो भेदभाव, वो समानता के जो पुजारी थे, समानता और स्वभाव के वो पुजारी थे। समाज ने राजा राममोहन राय के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का क्या किया, प्रचार किया। यानी वो इसमें कोई विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इसको शास्त्रों के आधार पर, तर्क के आधार पर उन्होंने इसको निरर्थक
किया। इसके अलावा जो ब्रह्म समाज का भवन था उसमें मूर्ति, चित्र, पेंटिंग आदि किसी प्रकार की पूजा नहीं होती थी और न ही ये धार्मिक पुस्तकों या पूजा आदि में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि कोई भी धार्मिक पुस्तक है वो त्रुटि रहित, यानी इसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उस बात को तर्क के आधार पर हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता। कुल मिलाकर उनकी धार्मिक बात की हम बात करें तो वो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद यानी निर्गुण परमात्मा में विश्वास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो तर्क शक्ति के आधार पर वो अपनी बात करते थे और इसी बात के आधार पर उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की और उनके जो कार्यों में अहिंसा था, अहिंसा और नैतिकता का प्रमुख स्थान था, यानी हिंसा की इनके धर्म में कोई भी गुंजाइश नहीं थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके विचार बहुत ही मौलिक है और ईसाई धर्म के बारे में भी, यानी उनके दोस्तों को पहले गलत फहमी थी। जैसे इनके काफ़ी सारे इनके जो मित्र थे वो मित्र ये मानते थे कि ये क्या करेंगे, ये समय तो ईसाई बनेंगे लेकिन और हिंदुओं को भी ईसाई बनने के लिए प्रेरित करेंगे। ये उनके ईसाई मित्रों की गलत फहमी थी। लेकिन उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी, जो न्यू टेस्टामेंट थी, उस न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों की प्रस्तुता की, लेकिन ईसाई धर्म के अनेक जो गलत रीति रिवाज उनको लोगों के सामने रखा था। इसी कारण उनके जो ईसाई मित्र वो उनसे निराश हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, ईसाई मिस्त्रियों का गुस्सा इनको झेलना पड़ा। इस तरीके से काफ़ी सारी, लेकिन ये अपने देखो जो व्यक्ति था, व्यक्ति तभी समाज के अंदर या देश के अंदर या युगांतरी परिवर्तन लाएगा और युगों युगों तक मुझे याद किया जाएगा जो उस समय की प्रचलित सारी जो कुरीतियाँ उनका दृढ़ता के साथ में विरोध करे।